ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारः। स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग एक संस्कृत में एक कथा को देखते हैं जिसका नाम है विलक्षणा बुद्धि ही, अर्थात जिसकी अच्छी बुद्धि हो। हम उसकी कथा प्रारंभ करते सुनने के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो प्रारंभ करते हैं। पूरा जम्बो बिच्छे एको वानरः प्रतिवसति स्म, अर्थात पूरा कोई गांव था, वहाँ पर जम्बू वृक्ष पर एक वानर निवास करता था। उसके बाद सः नित्यं तस्य फलं खादति स्म, और वह प्रतिदिन जामुन का फल खाता था। तस्य अर्थात उसको जामुन का, जाम्ब फलम। तस्य अधा एको, उसके नीचे एक मकरः प्रतिदिनम आगच्छति स्म, और उसी के पेड़ के नीचे प्रतिदिन एक मकर अर्थात मगरमच्छ आता था। वानरम दृष्ट्वा सः विचारयत, वह वानर को देख करके मकर सोचा। सः मधुरम फलम प्रतिदिनम खादति, सः मतलब वह, कौन? वानरः। वह प्रतिदिन मधुर फल खाता है, जामुन का फल खाता है। आगे देखते हैं। अतः तस्य हृदयम अतः तस्य हृदयम अपि अति सुंदरम भविष्यति। जब वो प्रतिदिन मीठा फल खाता है तो उसका हृदय भी बहुत अच्छा होगा, ये चिंतन कर रहा था। कौन? मकरः अर्थात मगरमच्छ। तो अपने मन में सोच रहा है कि मदीयायाः भार्यायाः कृते उपहारम स्वरूपम तस्य, अर्थात उस अपनी पत्नी के लिए, मदीयायाः अर्थात अपनी पत्नी के लिए, पत्नी और भार्यायाः कृते, ठीक है, उपहारम स्वरूपम तस्य, उसके स्वरूप सहित लेकर के जा सकते हैं। और जब मैं बंदर को ले जाऊंगा उसके खाने के लिए तो प्रसन्न भी होगी। तस्य हृदयम अर्थात तो उसका हृदय किसका? मकर का, कि मैं अपनी पत्नी के लिए ले जाऊं इसका हृदय, परंतु किस प्रकार ले जाऊं? तो कथम प्राप्नुयात इति चिंतयति, मकर सोच रहा है कि मैं कैसे ले जाऊं अपने पत्नी के लिए इसका हृदय। किसका? बंदर का, क्योंकि वानर प्रतिदिन चिंतन कर, वानर प्रतिदिन जामुन का फल खा रहा है। जब जामुन इतनी अच्छी मीठी होती है, जाम्र फलम बहु अधिकम मिष्टम भवति, तदा एतस्य हृदयं कथम न भविष्यति। अतः बहु चिंतनं कुर्वन्नस्ति कि कथम एतस्य किमस्ति स्वस्य पत्नीं प्रति नयामि। येन केन प्रकारेण विश्वासः प्राप्य, येन केन ऐसे वैसे किसी भी प्रकार से
विश्वास प्राप्त वानरम दिला करके, किसी के मतलब अपने तरीके से उस वानर को विश्वास दिला करके, तो दिला करके वानरम स्वपृष्ठे धित्वा पत्नीम प्रति, उस वानर को अपने पीठ पर बैठा करके अपने पत्नी के लिए, ठीक है, ले जा रहा है। कौन? मकर, ठीक है, मकरह, कि अब तो मैं, उसने विश्वास दिला दिया कि चलो मैं आपको घुमाने या इत्यादि कुछ प्रकार चिंतन करते हुए उनको बोल दिए कि मैं चलो आपको ले चलता हूँ। और मार्ग में चिंतन किस प्रकार कर रहा है उसको देखते हैं हम लोग। गच्छति, ले जा रहा है। तर्हि अति उत्साहेन मार्गे मकरः कथयति, अर्थात मकर बोल रहा है, बहुत ज़्यादा उत्साह में मकर बोल रहा है कि मित्र कौन? वानर। मित्र तव हृदयम पत्नीम दातुम नयामि, अर्थात आपका हृदय, तुम्हारा हृदय मैं पत्नी को देने के लिए, दातुम देने के लिए, तुम प्रति, ठीक है, नयामि ले जा रहा हूँ। एतत् अर्थात आपका क्या? हृदयम। तो आगे बोल रहा है बंदर, श्रुत्वा वानरः वदति भो मित्रो, जब ये बात सुना कि हमें हमारा हृदय अपनी पत्नी को देने के लिए ले जा रहा है, तो बोला बंदर, एतत् श्रुत्वा वानरः वदति भो मित्रो, हे मित्रो, अहम तो स्वकीयम हृदयम बिच्छु परि स्थापितम, अर्थात मैं अपना जो हृदय है मैं तो वहाँ पर ही छोड़ दिया, वृक्ष पर ही। यदि आप बताते कि मैं अपनी पत्नी के लिए आपका हृदय ले जा रहा हूँ, ठीक है, देने के लिए, तो मैं अपना हृदय लेकर के आता। अभी तो मैं अपने मतलब कि अपना हृदय वृक्ष पर ही छोड़ दिया हूँ। अहम तो स्वकीयम हृदयम विच्चोपरि स्थापितम। अब क्या करें मकर? तो पुनः बोल रहा है, अतः, अभी बंदर ही बोला, अतः तम मम पुनः, अतः इसलिए तम मतलब तुम मम माम मुझको पुनः फिर से जम्बू वृक्षम समीपम नयतु, अर्थात जाबुन के वृक्ष के पास ले जाइए। ऐसा कौन कर रहा है? कह रहा है वानरः, अर्थात बानर, बंदर, ठीक है। मकरः तस्य वचनम पालयति, अर्थात फिर मकर क्या करता? फिर वानरः की कथन के अनुसार उसको वृक्ष के पास ले गया। यदा वानरः वृक्षम समीपम आगच्छति, जब वो वानर वृक्ष के समीप, ठीक है, यदा वानरः वृक्षम समीपम आगच्छति, जब वानर वृक्ष के समीप आया, तदा माने तब, शीघ्रम, अर्थात तदा माने तब, शीघ्रम मतलब जल्द ही, तस्य पृष्ठात् कूर्दित्वा बिच्छोपरि, अर्थात तुरंत मकर के पीठ से अलग होकर के, कूर्दित्वा कूद करके, कर्ता प्रत्यय, बिच्छोपरि वृक्ष के ऊपर, आरोहति, अर्थात चढ़ गया। बंदर अपना जान बचा करके पेड़ के ऊपर चढ़ गया। एवं कथयति, ऐसा बोल रहा है, मित्रो, हे मित्रो, संबोधन में, तुम मूर्खो असि गृहम प्रति गच्छ, तुम मूर्ख हो और
घर के प्रति जाओ। ना अहम अर्थात मैं नहीं, हृदयम द्यास्यामि अर्थात मैं अपना हृदय नहीं दूंगा। आप मूर्ख हो जो मेरे ऊपर इतना विश्वास किए कि कोई अपना हृदय पेड़ पर किस प्रकार छोड़ सकता है। पुनः आगे देख रहे हैं, एतत् श्रुत्वा मकरः भीषम खिन्नम जायमाना अर्थात एतत् सुनते हुए बहुत दुखी हुआ। खिन्नम खिन्नम बहुत बहुत ज़्यादा विषय बहुत दुख हुआ कि क्या है कि मेरे हाथ से आया हुआ भी शिकार चला गया। ईदिशः सह सह वानरः स्वकीयाय विलक्षण बुद्धिया अपनी बुद्धि से अच्छी बुद्धि से स्वरक्षणम अकरोत् अर्थात वह अपना रक्षण कर लिया। यदि उस समय उसने यह ना बताया होता कि मैं अपना हृदय पेड़ पर छोड़ा हूँ तो क्या करता, मकर ले जाता अपने पत्नी के समीप और उसकी पत्नी उसको खा डालती। अतः एतत् कथां श्रुत्वा अहमपि चिंतनं करोमि कि सर्वे किमस्ति कि स्वस्य किमस्ति बुद्धया स्वसमेनो प्रयोगं कुर्वन्तु। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।